आई एम टॉकिंग ऑफ रिजेक्शंस, मल्टीपल रिजेक्शंस। अगर एक दो रिजेक्शन के बाद तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद तुम उतना रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन जो भी चीज मैं बताने वाला वो समझ जरूर जाओ। और ये जो टॉपिक है द आर्ट ऑफ लेटिंग ऑफ रिजेक्शंस, ये तुम्हारे लव गेम का पार्ट नहीं है। यहाँ बात हो रही है प्लेसमेंट के दौरान कंपनी के द्वारा भेजे गए रिजेक्शन मेल की। हालांकि मैंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन इस प्लेसमेंट सीरीज को मैंने काफी मेहनत, परिश्रम और लगन से बनाया है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कम से कम इस सीरीज के हर वीडियो को एक बार जरूर आप देख लो। और अगर मेरा मेहनत पसंद आए और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। ससुरी, ये रिजेक्शन का मेल बहुत ही खराब चीज है। एक दो को तो कोई भी झेल लेता है, लेकिन जब ये एक साइकिल फॉर्म कर देता है तो अच्छे से अच्छे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को भी तोड़ के रख देता है। जब मुझे पहले कंपनी से रिजेक्शन का मेल आया, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, मैंने उसको काफी लाइटली लिया। ठीक है, बढ़िया है, इतना भी जल्दी प्लेसमेंट थोड़ी लेना है, थोड़ा स्ट्रगल भी तो रहना चाहिए लाइफ में। लेकिन किसे पता वो तो बस एक शुरुआत थी इस साइकिल ऑफ रिजेक्शंस की, जो मुझे भरी दोपहरी में भी तारे दिखा दी। कोई भी इंसान कब परेशान होता है, इसके 100 कारण हो सकते हैं, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग इस बात को मानिएगा कि जब हमारे दिमाग में उछल रहे सवाल का जवाब नहीं मिलता है तब हम परेशान होते हैं। करीब 6 महीना बीत गए, कंपनियां भी आ रही है, इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, बाकी सब लोग को जॉब या ऑफर मिल रहे हैं। गंदा इंटरव्यू से अच्छा इंटरव्यू और अच्छा इंटरव्यू से बेस्ट इंटरव्यू का सफर भी हो गया, लेकिन आ रहा है एक ही रिजल्ट, रिजेक्शंस। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि साला दिक्कत क्या हो रहा है और क्या गलती कर रहा हूं मैं। मतलब 20 लाख वाली कंपनी में भी रिजेक्शन, 10 लाख वाले में भी रिजेक्शन, 5 से 6 लाख वाले में भी रिजेक्शन, इवन 3.3, 3.4 वाले कंपनी में भी रिजेक्शन ही मिल रहा था। देखो, अगर तुम इन रिग्रेट्स को ओवरकम करना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारा माइंडसेट एकदम सॉलिड रखना होगा। तुम्हें कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहना होगा। अगर अभी भी कोई मिस्टेक हो रही है तो पता लगाओ क्या ये तुम्हारे एंड से हो रही है, और अगर 1% भी चांस है वहां इंप्रूवमेंट करने का तो उसको कर डालो और फिर अपना फोकस आउटकम से हटा दो। रिमेंबर द लेसन ऑफ भगवत गीता, रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड, यू कैन जस्ट डू योर पार्ट ऑफ वर्क। इस स्टेज पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सराउंडिंग को किस प्रकार से फील कर रहे हो। आपको हमेशा हर चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखना है। अगर किसी ऐसे लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है जिसको आप सोचते हो कि आप उनसे बेटर कैंडिडेट हो, देन वहां भी आपको पॉजिटिव साइड ही देखना है कि अगर इसका हो रहा है तो मेरा भी हो जाएगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और अगर कोई वेल स्पोकन टैलेंटेड स्टूडेंट का नहीं हो रहा है तो वहां से भी आपको पॉजिटिव पार्ट ही देखने हैं। और अपने आप को खुश करने के लिए कंपनी को विलेन बिल्कुल भी मत बनाना कि इस कंपनी ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, इससे उस कंपनी का घाटा है। तुम्हारे बिना भी वो कंपनी चल रही थी और तुम्हारे बगैर भी आगे वो कंपनी चल रही होगी। These thoughts are nothing more than an escape from your problem, just like alcohol and cigarette. Reality is you cannot control everything. At least you cannot control the outcome. Everyone has his own destiny that you cannot control. You cannot even control your destiny. So should I give up? No. And why? मैं ऐसा केस मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें जॉब करना ही करना है, चाहे तुम्हारा प्लेसमेंट हो या ना हो, तुम्हें तुम्हारी डिग्री जरूर मिल जाएगी। और तुम्हारे बीटेक के डिग्री के बदौलत तुम्हें कहीं ना कहीं किसी छोटे से कंपनी में 10-15 हजार या 20 हजार की जॉब जरूर मिल जाएगी। फिर जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तुम इंडस्ट्री में ग्रो करोगे, लेकिन एक स्लो पेस के साथ। तुम्हारे डिग्री के बदौलत मिली उस जॉब में तुम्हारे स्किल की कोई इज्जत नहीं होगी। तुम्हारे साथ ऐसे लोग भी काम कर रहे होंगे जिनको उन स्किल के ऊपर कोई भी नॉलेज ना हो, तो ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा करियर स्टार्ट होगा। वहीं कैंपस प्लेसमेंट में फाइट स्किल की होती है, क्योंकि डिग्री सबके पास सेम ही है। इट इज लाइक ए सडन जंप, गुड सैलरी, गुड पोजीशन एंड सबसे बड़ी बात, आपको स्किलफुल लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। देयरफॉर इट इज नॉट योर डिग्री फाइट, इट इज योर स्किल फाइट दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। एटलीस्ट अभी तुम्हारे सपोर्ट में तुम्हारा कॉलेज खड़ा है, तुम्हारे प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल के लोग खड़े हैं। जो अगली अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए एक नॉर्मल सी बात है, बाहर बहुत सारे लोग हैं जो इसका इंतजार कर रहे हैं। ना तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, ना उनके लिए कोई ऑफर आएगा। यू आर लकी, एटलीस्ट यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्विंग योर बैट एट मैक्सिमम स्पीड। इफ कैलकुलेटेड वेल एंड प्रैक्टिस्ड वेल यू कैन गेट योर शॉट। लेकिन आप इन रिजेक्शन को अपने पैरों की जंजीर बना लो, अपने माइंड के ऊपर हावी हो जाने दो। ये किसी और को नहीं, सिर्फ आपको ही इंपैक्ट करेगा। विनर हो या लूजर हो, हर कोई कोशिश करता है, हर किसी का एक ही गोल होता है, सब फोकस्ड होकर तैयारी कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली जीतता वही है जो मैदान में टिके रहता है, मैदान से भागता नहीं है। आई नो इट इज नॉट एन इजी जॉब टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन एंड अगेन आफ्टर मल्टीपल रिजेक्शन। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू लूज योर होप, इवन इट इज योर लास्ट डे ऑफ कॉलेज एंड यू सी सम अपॉर्चुनिटी, ग्रैब ऑन इट, जंप ऑन इट, बिकॉज यू नेवर नो दैट कुड बी योर टाइम टू शाइन,